दोस्तों, जब भी 15 अगस्त या 26 जनवरी आती है तो सोशल मीडिया पर एक फोटो बहुत वायरल होती है। ये फोटो होती है भारतीय फौज के एक बम की। ये कोई ऐरा गैरा बम नहीं है, ये कुछ भारतीय फौजियों की कारस्तानी का नमूना है, क्योंकि इस बम पर रवीना टंडन का नाम लिखा हुआ है। इस हरे रंग के बम पर लिखा हुआ है फ्रॉम रवीना टंडन टू नवाज शरीफ। इस टेक्स्ट के ऊपर चौक से सफेद दिल और दिल को चीरता हुआ एक तीर बना हुआ है। तो क्या है इस बम का किस्सा और क्यों होता है इतना वायरल, चलिए जानते हैं। बात 1999 शुरू होती है, जब भारत और पाकिस्तान में कारगिल युद्ध चल रहा था। इस दौरान पाकिस्तानी फौज भारतीय सेना की चुटकी लेती थी। मजाक मजाक में वो लोग कहते थे कि हमें माधुरी दीक्षित दे दो और कश्मीर ले लो। ऐसी एक बार भारत के दौरे पर आए पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने रवीना टंडन को अपनी पसंदीदा एक्ट्रेस बताया था। अब जब पाकिस्तान मजे ले रहा था तो इंडियन सोल्जर्स कैसे पीछे रहते। कुछ फौजियों ने मिलकर पाकिस्तानी पीएम को एक बम गिफ्ट करने का प्लान बनाया। इस हरे रंग के बम पर लिखा गया फ्रॉम रवीना टंडन टू नवाज शरीफ। इस टेक्स्ट के ऊपर चौक से सफेद दिल और दिल को चीरता हुआ एक तीर बनाया गया। ये बम पाकिस्तानी पीएम तक पहुंचा या नहीं ये तो हमें नहीं पता, मगर अपने यहाँ कम से कम साल में 2 बार इसके चर्चे जरूर होते हैं। बहरहाल, अब जब इस मामले पर एक्ट्रेस रवीना टंडन से पूछा गया तो वो बोली, मैंने वो बहुत बाद में देखा, पर फिर भी पूरी दुनिया को मेरी यही सलाह रहेगी कि जिन मसलों का हल प्यार और बातचीत से निकल सकता है उनका हल वैसे ही निकालें। खून का रंग लाल इधर भी और उधर भी। अगर कोई माँ अपना बेटा या बेटी खोती है तो उस पर किसी को गर्व नहीं होना चाहिए। अगर मुझे अपने देश की सुरक्षा के लिए वहाँ खड़ा होना होगा तो दे दो मेरे हाथ में बंदूक, मैं वहाँ खड़ी हो जाऊंगी। रवीना टंडन ने जो कहा वो तो ठीक है, मगर उनके कहे से साफ जाहिर हो रहा था कि वो कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहती जिससे गलत समझ लिया जाए या जिस पर विवाद हो जाए। अब ऐसे देखा जाए तो उनका रिएक्शन ठीक भी है, क्योंकि भारत एक ऑफेंस प्रधान देश है। माने किसी के कुछ कहे से कौन कब कहाँ ऑफेंड हो जाए क्या पता। अब फिर कोर्ट केस और 10 तरह के टंटे किसे चाहिए। अब आपको इस पिक्चर की हकीकत तो पता चल गई, पर इस पिक्चर से जुड़ा एक और किस्सा भी है। क्या आप ये सोच सकते हैं कि एक देश की आर्मी पूरी तरह से जंग के लिए तैयार हो और उसके पीएम को इस बारे में खबर भी ना हो। वैसे अगर देखा जाए तो ऐसा 2 केस में हो सकता है, जिसमें पहला है कि पीएम ऐसा हो कि उसे अपने देश का कुछ अता पता ही न रहता हो, और दूसरा वो कि उसकी आर्मी उसकी वैल्यू नहीं समझती हो। अब इन दोनों में सच क्या था, वजह कुछ और थी, ये तो नहीं पता। पर इसी तरह कारगिल की लड़ाई शुरू हुई थी, जिससे जुड़ी है ये फ्रॉम रवीना टंडन टू नवाज शरीफ वाली फोटो। क्या हुआ, कंफ्यूज हो गए? कोई बात नहीं, चलिए अब आसान भाषा में शुरू से समझाते हैं। जनवरी 1999 में पाकिस्तान के स्कर्दू और गिलगिट में तैनात फ्रंटियर डिवीजन के जवानों की छुट्टियां रद्द कर दी जाती हैं। पाकिस्तान के हिस्से ऊंची पहाड़ियों वाले थे और इन जवानों को ऊंचाई पर लड़ाई लड़ने का अनुभव हासिल था। सर्दियों में ये लोग भी अपनी चौकियां छोड़कर छुट्टियां मनाने घर लौट जाते थे, लेकिन खुफिया तरीकों से इन्हें कारगिल के मोर्चे पर बुलाया गया। फिर करीब 200 जवानों को सिविल ड्रेस में भारतीय सीमा में भेजा गया। शुरुआत में प्लान करीब 10 जरूरी चौकियों पर कब्जा करने का था। जब ये लोग कारगिल पहुंचे तो वहां भारतीय सेना का कोई नुमाइंदा नहीं था। बस फिर सीमा के उस पार से और ज्यादा लोग बुलाए जाने लगे। अप्रैल आते आते इन लोगों ने भारत की 140 से ज्यादा चौकियों पर कब्जा कर लिया। इस तरह से सर्दियों के आखिर तक 200 से 300 वर्ग किलोमीटर का भारतीय इलाका पाकिस्तानी सेना के कब्जे में चला गया। भारत को मई तक इस पूरे ऑपरेशन की हवा तक नहीं लगी, और शायद आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस ऑपरेशन का भंडाफोड़ किया चरवाहों के एक दल ने। जैसे जैसे सर्दी खत्म होती है, कश्मीर के चरवाहे पहाड़ियों की तरफ लौटने लगते हैं। वो लोग सदियों से ऐसा करते आ रहे हैं। जब ये दल पहाड़ियों के ऊपर पहुंचा तो देखा कि सादी वर्दी में कुछ हथियारबंद लोग भारतीय सेना की चौकियों पर कब्जा किए हुए बैठे हैं। लगातार ऊपर रहने की वजह से इन चरवाहों का चौकियों पर तैनात भारतीय सैनिकों के साथ दोस्ताना हो गया था, और उन्होंने आकर सारा मामला भारतीय सेना को बता दिया। इस समय तक भारतीय खुफिया एजेंसी के पास इस बात की जानकारी नहीं थी कि लोग पाकिस्तानी सेना के रेगुलर ट्रूप्स हैं या फिर कश्मीरी अलगाववादी संगठन के गुरिल्ले। लेकिन जब इनके रेडियो मैसेजेस को इंटरसेप्ट करना शुरू किया गया तो पता चला कि घुसपैठिए आपस में पश्तो में बात कर रहे थे। इससे साफ हो गया कि लोग कश्मीरी नहीं है। आर्मी चीफ जनरल मुशर्रफ, चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल अजीज, 10वीं डिवीजन के कोर कमांडर जनरल महमूद, नॉर्दर्न इन्फेंट्री फोर्स के इंचार्ज ब्रिगेडियर जावेद हसन, इन चारों की जोड़ी को पाकिस्तान आर्मी के भीतर गैंग ऑफ 4 के नाम से जाना जाता था, और गैंग ऑफ 4 ने इस ऑपरेशन को पूरी तरह खुफिया बनाए रखा। मई में जब जंग के हालात बनने लगे तो पहले पाकिस्तानी सेना के अधिकारियों, आईएसआई, वायुसेना और नौसेना के चीफ को इस ऑपरेशन के बारे में बताया गया।
इधर नवाज शरीफ को भी इस पूरे मामले में अंधेरे में रखा गया, या यूं कहें कि उन्हें जीना दर जीना नीचे उतारा गया। उनकी सबसे पहली ब्रीफिंग जनवरी 1999 में गिलगिट के इलाके में पड़ने वाले स्कर्दू में सेना के एक कार्यक्रम में हुई। यहाँ उन्हें बताया गया कि कश्मीर में मुजाहिदीन काफी अच्छा कर रहे हैं, उनके मूवमेंट में तेजी आई है। इसके बाद उनकी दूसरी ब्रीफिंग हुई खेल में। खेल पाकिस्तान के फाटा यानी फेडरल एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरियाज इलाके में है। यहाँ भी पाकिस्तानी सेना के अधिकारियों ने उनके सामने स्कर्दू वाला गाना गाया। इस समय तक उनके सामने कारगिल का कोई जिक्र तक नहीं किया गया। उनकी असली ब्रीफिंग हुई 16 से 17 मई को। जगह थी रावलपिंडी के पास ISI का ओझड़ी कैंप। यहाँ नवाज शरीफ को उनके कैबिनेट के प्रमुख मंत्रियों के साथ बुलाया गया। सेना की तरफ से गैंग ऑफ 4 के अलावा डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस तौकीर जिया, डायरेक्टर जनरल मिलिट्री इंटेलिजेंस जनरल एहसान सहित आर्मी के बड़े अधिकारी मौजूद थे। यहाँ नवाज शरीफ को जो ब्रीफिंग दी गई वो बड़ी दिलचस्प थी। ब्रीफिंग के दौरान जो नक्शा पेश किया गया उसमें LOC मिटा दिया गया था। उन्हें बताया गया कि किन किन चौकियों पर मुजाहिदीन पोजीशन लेकर बैठे हुए हैं। साथ ही भारत की पोजीशन के बारे में बताया गया। लेकिन अभी तक नवाज को ये नहीं बताया गया था कि मुजाहिदीनों के भेष में पाकिस्तानी सैनिक हैं। नवाज शरीफ जब इस मीटिंग से निकले तो उनके दिमाग में 2 सपने तैर रहे थे। पहला कश्मीर का मुक्तिदाता बनने का और दूसरा सियाचिन को दोबारा हासिल करने वाले प्रधानमंत्री बनने का। दोनों सूरत में इनका नाम इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाना तय था। पर उन्हें अभी 2 चीजें नहीं पता थी। पहली, जिस पोजीशन पे उनके लोग बैठे हैं वो जगह सीमा के उस पार है। दूसरा, जिन्हें पाकिस्तानी सेना मुजाहिदीन बता रही थी वो दरअसल उन्हीं के सेना के जवान हैं। और तो और इधर भारतीय नेतृत्व को भी इस मामले में कोई खास जानकारी नहीं थी। और जब भारतीय नेतृत्व को मामले की गंभीरता का पता चला तो उनके पैरों तले जमीन निकल गई। उस वक्त के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को फोन मिलाया और कहा, आपने मेरे साथ बहुत बड़ा सलूक किया है। एक तरफ आप लाहौर में मुझसे गले मिल रहे थे और दूसरी तरफ आपके लोग कारगिल की पहाड़ियों पर कब्जा कर रहे थे। नवाज शरीफ ने कहा कि उन्हें इस बात की बिल्कुल भी जानकारी नहीं है। मैं परवेज मुशर्रफ से बात कर आपको वापस फोन मिलाता हूँ। इसके आगे कहानी नहीं, जंग थी, जिसकी वीडियो हमारे चैनल पर पहले से है, आप उसे देख सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि हम इस पर अलग से वीडियो बनाएं तो कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कर दो। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर कर लेना।